जो बड़े प्रोजेक्ट थे वो तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए थे, और छोटे प्रोजेक्ट अपने चल रहे थे। छोटे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको जाखम प्रोजेक्ट, सोम पंबा कमला प्रोजेक्ट, मेजा डैम तक पढ़ा दिया था। अब बात आती है, जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है सिद्धमुख प्रोजेक्ट। तो बेटा रावी व्यास वाला जो अपन ने शुरू के अंदर पढ़ रहे थे, वागड़ा नांगल पढ़ा, राजस्थान फीडर वगैरह अपन ने पढ़ी, तो उन्हीं प्रोजेक्ट में से जो रावी और व्यास का जो पानी है, जो वाटर है, सरप्लस में बच जाता है, उस सरप्लस वाटर को राजस्थान के अंदर यूटिलाइज करने के लिए, इरिगेशन में यूटिलाइज करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। अंडर दिस प्रोजेक्ट द सरप्लस वाटर ऑफ रावी व्यास इज यूटिलाइज्ड टू इरिगेट 33,000 हेक्टेयर लैंड ऑफ नोहर, भादरा एंड तारानगर। जो तारानगर राजगढ़ ब्लॉक्स ऑफ श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट रेस्पेक्टिवली। जो सिद्धमुख प्रोजेक्ट है, ये सिद्धमुख प्रोजेक्ट आपके रावी और व्यास के जो सरप्लस वाटर था, अतिरिक्त जो वाटर था, उसका यूज लेने के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो नोहर और भादरा तहसीलें हैं तथा चूरू जिले के अंदर, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर तारानगर और राजगढ़ जो तहसील है, इसके लगभग अप्रोक्सीमेट 33,000 हेक्टेयर जो लैंड है, भूमि है, उसको इरिगेशन के लिए इस योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य है। जो अपने गंगानगर की नोहर, हनुमानगढ़ की भादरा और चूरू डिस्ट्रिक्ट की आपके तारानगर और राजगढ़ जो ये ब्लॉक हैं, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन ब्लॉकों के अंदर रावी और व्यास का जो अतिरिक्त वाटर है, सरप्लस जो वाटर है, उस वाटर को यूज लेने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। इस योजना के अंदर, इस एरिया के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट इरिगेशन के लिए ये काम में ली जाती है, और अप्रोक्सीमेट जो टोटल एरिया है वो 33,000 हेक्टेयर लैंड है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नर्मदा प्रोजेक्ट के बारे में। नर्मदा प्रोजेक्ट जो है वो आपके सरदार सरोवर बांध का जो वाटर है, उस सरदार सरोवर बांध के वाटर को आपके बाड़मेर और जालोर के अंदर फ्रेश वाटर सप्लाई करने के लिए, पानी पीने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था। और इस परियोजना का जो उद्घाटन किया था वो आपके भूतपूर्व एक्स सीएम वसुंधरा राजे ने किया था। नर्मदा प्रोजेक्ट देखो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज मेड टू बाड़मेर एंड जालोर बाय द वाटर ऑफ सरदार सरोवर डैम। जो मैंने आपको बताया सेम वो की वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसके बाद में जो अपन अगला प्रोजेक्ट पढ़ते हैं वो जवाई डैम प्रोजेक्ट है। जवाई डैम प्रोजेक्ट के अंदर डैम हैज बीन बिल्ट इन एडिनपुरा। एडिनपुरा कहाँ पे है? आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अक्रॉस द रिवर जवाई, जो कि एक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर लूनी नदी की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है इन वेस्टर्न राजस्थान। ये जो जवाई डैम प्रोजेक्ट है, ये जवाई डैम प्रोजेक्ट आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के एरिनपुरा के पास में जवाई नदी के ऊपर ये डैम बनाया गया है। ये जो जवाई
रिवर है, ये आपके लूनी नदी की सहायक नदी है, वेस्टर्न राजस्थान की सहायक नदी है। इरिगेशन इज डन इन पाली एंड जालोर by a 176 kilometer long canal taken out from this dam। जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसके अंदर 176 किलोमीटर की एक कैनल निकालकर पाली और जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई किया जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो आपके पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडनपुरा के पास में जवाई रिवर के ऊपर स्टार्ट किया गया है। अब जो है लास्ट जो अपन बात करें इन प्रोजेक्ट में से, वो लास्ट प्रोजेक्ट है पांचना डैम। जो बेटा ये जो पांचना बांध है, ये पांचना बांध आपके 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा डैम जो कि आपके मिट्टी वगैरह से बना हुआ है। इसके अंदर आपके पांचना जो डैम है, पांचना नाम में क्या रहा है, पांच, और पांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 5। तो ये पांचना जो डैम है, वो पांचना डैम आपकी 5 रिवर्स के पॉइंट के ऊपर बनाया गया है। पहली बात मैंने क्या बताई थी, क्ले का बना हुआ है, यानी मिट्टी वगैरह का बना हुआ है। कि दूसरी बात मैंने क्या बताई कि 5 रिवर्स जो है वो इसके अंदर आकर के गिरती है। थर्ड बात करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो देखो इसको अपन देख लेते हैं। ए डैम ऑफ क्ले हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ 5 रिवर्स। देखो 5 रिवर कौन कौन सी है, बारखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावत एंड एटा नियर गोडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट। करौली जिले के जो गोडला गांव है, गोडला जो विलेज है, उसके निकट आपके 5 रिवर्स के जो है, 5 रिवर कौन सी बताई मैंने, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावर और एटा, जो इनके संगम के ऊपर ये जो पांचों रिवर जहां पे आके मिलती हैं, उस जगह के ऊपर मिट्टी का बना हुआ यानी क्ले का बना हुआ बांध है। मिट्टी और कंकड़ पत्थर और मिट्टी से ये बनाया, जैसे अपन कच्चे मकान बनाते हैं ना, सेम वो का वो प्रोसेस इस बांध को बनाने में किया गया है। आगे देखो, द विलेजेज ऑफ टोडा भीम, इंडोन एंड गंगापुर आर इरिगेटेड बाय मीन्स ऑफ दिस डैम। इस डैम से जो है वो आपके टोडा भीम, इंडोन और गंगापुर के जो विलेज है, उन विलेजों के अंदर इरिगेशन के लिए वाटर काम में लिया जाता है। देखो बेटा, जो हिंदी की बुक है उसके अंदर ये नारायण सागर डैम नेम दिया हुआ, आपके इंग्लिश की बुक के अंदर ये नारायण सागर डैम दिया हुआ है। This is the biggest dam of Ajmer, constructed on the Khari River at Jalia, second village of this district। ये जो नारायण सागर डैम है, ये नारायण सागर डैम आपके खारी रिवर के ऊपर अजमेर के जालिया सेकंड गांव के अंदर सबसे बड़ा डैम बनाया हुआ है। अजमेर का जो सबसे बड़े डैम की यदि अपन बात करें तो आपके नारायण सागर डैम है। कहाँ पे है, खारी रिवर के ऊपर। कौन सी जगह पे है, जालिया सेकंड पे। There are 2 canals taken out of this dam are Kotia and
बाड़ी कैनल। ये जो नारायण सागर डैम है, इससे दो कैनल निकाली गई, जो दो नहरें निकाली गई हैं, दो कौन कौन सी है, कोटिया और बाड़ी कैनल। ये आपके जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। Beside the above mentioned project, approximately 40 mini projects are also operational in several areas of Rajasthan where water management is performed at the local level। जो हमारे लोकल लेवल के ऊपर राजस्थान के अंदर अप्रोक्सीमेट टोटल 14 छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट जो है वो विभिन्न अलग अलग सेवरल एरिया के अंदर संचालित किए जा रहे हैं, जो लोकल बॉडी के द्वारा, लोकल लोगों के द्वारा, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो किया जा रहा है, मैंने अभी जो आपको बताए, जो राजस्थान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट बड़े चल रहे थे वो, प्लस राजस्थान के मिनी जो प्रोजेक्ट है, छोटे जो प्रोजेक्ट है, स्मॉल अपन कह सकते हैं, मिनी भी नहीं कह सकते, स्मॉल, क्योंकि मिनी के अंदर तो अपने लोकल एरिया के अंदर जैसे कोई डैम है, जैसे अपने नीम का थाना की बात करें तो रायपुर का डैम है, छोटा ही है, छोटे लेवल पे ही होता है। तो इन सब के द्वारा राजस्थान के अंदर जल के प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। अब अपन जो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो कौन सा है, वाटर कंजर्वेशन, यानी जल का संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से जल को अपन बचा सकते हैं, शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं, वेस्टेज उसका कम से कम कितना कर सकते हैं, वो सारी जो बातें वो इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन के अंदर राजस्थान के अंदर जो पुरानी टेक्निक्स है, पुराने जो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बावड़ी है जिसको अपन इंग्लिश के अंदर स्टेबोल्स बोलते हैं, इसके अलावा आपके कुएं हैं, जोड़ है, ये सारी की सारी जो पुरानी टेक्निक्स है उनका अपन इसके अंदर अब पढ़ाई करेंगे। बस इस पार्ट को अपन मेन दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है वो आपका जो बड़े प्रोजेक्ट है वो आ गए। सेकंड पोर्शन के अंदर आपके जो वाटर कंजर्वेशन से संबंधित जो जो टेक्निक्स है वो सारी आ गई, जिसके अंदर आपके झीलें आ गई यानी लेक वगैरह आ गई, बावड़ी आ गई, जोहड़ आ गए, ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई। और जो लास्ट के अंदर अपना बचेगा वो इस वाटर कंजर्वेशन से संबंधित ही आपके कुछ पॉइंट और आएंगे कि हम किस प्रकार से जो है, जो अपन ये पढ़ रहे हैं टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक से संबंधित उसका किस प्रकार से रख रखाव वगैरह अपन कर सकते हैं। तो उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो बात करें वाटर कंजर्वेशन, यानी जल का संरक्षण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स है अपने पास में। The main objective of water conservation technique is to ensure the judicious use of natural water and proper management of water resources। जो हमारा नेचुरल वाटर है यानी जो हमें नेचर से मिला हुआ जो वाटर है, उससे जैसे रेन के अंदर या बरसात के अंदर जो वाटर आता है, रिवर्स के अंदर जो वाटर है, या अपने अंडरग्राउंड में जो वाटर है, या अपने लेक के ऊपर यानी जो लैंड के ऊपर जो जमीन के ऊपर जो वाटर है, उस वाटर का जो है वो हम किस प्रकार से लीगली तरीके से न्यायोचित यूज करके किस प्रकार से हम उसको जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल वाटर जो है उसके प्रति सुनिश्चित हो सकते हैं, इंश्योर हो सकते हैं। यानी जो हमारा नेचुरल वाटर है उसका न्यायोचित यूज जो है वो सुनिश्चित करना, उसको प्राप्त करना,
भी हमारे वाटर मैनेजमेंट से संबंधित आती है। उसकी कौन कौन सी टेक्निक जो है वो इसके अंदर मुख्य जो हमारा एम है, जो लक्ष्य है वो है। आगे देखो, to collect rainwater and its proper management is also the part of water conservation. किसी भी to collect rainwater and its proper management also the part of water conservation. किसी भी स्थान के ऊपर जो हमारा रेन वाटर है उसका समुचित या उचित वाटर मैनेजमेंट करके हम जल प्रबंधन कर संग्रहण यानी इकट्ठा कर जल संरक्षण का एक हिस्सा है। आगे देखो, दिस एक्सिस वाटर यानी जो एक्सिस वाटर है ऑफ मानसून सीजन कैन बी स्टोर्ड इन डैम, ponds, lakes and other small water bodies, and this can be used the land seasons. जो मानसून के अंदर रेनी सीजन के अंदर जो है वो हम जो एक्सिस वाटर है उस एक्सिस वाटर को पॉन्ड्स के अंदर, डैम के अंदर, लेक के अंदर, इसके अलावा जो स्मॉल बॉडीज है उस स्मॉल बॉडी यानी छोटे छोटे जो इकट्ठे करने के जो जल स्रोत हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके हम पूरी साल भर किस प्रकार से उस वाटर को हम जब मानसून होता है तब तो खैर बरसात का वाटर काम आ जाता है, लेकिन बाकी के रिमेनिंग जो मानसून के अलावा जो साल बचता है, रिमेनिंग ईयर है, उस रिमेनिंग ईयर के अंदर हम वाटर कहाँ से काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए हम डैम, पॉन्ड्स, लेक्स और अदर स्मॉल वाटर बॉडीज जो है उनको यूज लेकर के उनके अंदर वाटर को इकट्ठा करके हम काम में ले सकते हैं। वाटर इज कंसिडर्ड एज नेक्टर इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, उस इंडियन कल्चर के अंदर जल को हम नेक्टर के रूप में मान सकते हैं, यानी अमृत के रूप में। ये हमारा जो है वाटर, इस वाटर को हम वाटर इज कंसिडर्ड एज नेक्टर इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार वाटर हमारे लिए अमृत के समान माना जाता है। आगे देखो, owing to sensitivity towards water resources, the rulers, moneylenders and the local citizens have constructed walls, boundaries, जिसको स्टेप वॉल्स भी बोलते हैं, ponds and lakes in villages and towns। अब ये जो है कौन कौन से जल संसाधन के जो साधन है, इन जल संसाधन के साधनों के प्रति हम बिल्कुल ही संवेदनशील है, और इस संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के जो रूलर्स हुए, जो शासक हुए, मनी लैंड है, जो धनवान आदमी है, एंड द लोकल सिटीजन्स, जो हमारे स्थानीय लोग बाग हैं, उन सब ने मिलकर के यहाँ पे वॉल्स यानी कुएं बनवाए हैं, बावड़ी यानी जी स्टेप वॉल्स जिसको अपन बोलते हैं, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, बावड़ी, लोकल जो लैंग्वेज है उसके अंदर हम उसको बावड़ी बोलते हैं। पॉन्ड्स, तालाब बनाए, लेक्स, झीलें बनाई है इन विलेजेज एंड टाउन्स, गांव और कस्बों के अंदर कुएं, बावड़ी, तालाब और झीलों का निर्माण जो है वो हमारे राजा महाराजाओं ने यानी शासकों ने, मनी लैंडर्स जो सेठ साहूकार है उन्होंने, और जो हमारे लोकल जो सिटीजन है यानी जो आम नागरिक है उन्होंने करवाए। प्रेस्टीज वाज
always there in ancient India towards the conservation of water due to the same reason evidences of walls, reservoirs and canals have been found in the excavation of Sindhu Valley civilization in India. और हमारे जो एंशियंट इंडिया के अंदर है, इस वाटर कंजर्वेशन की वजह से, इसके प्रति हम जागरूक होने की वजह से हमारे प्रति इसकी जो बहुत ही संवेदनशीलता है, इसके प्रति हम बहुत ही जागरूक हैं। इसी कारण इंडिया के अंदर जो हमारी सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, उस सिंधु वैली सिविलाइजेशन की खुदाई के समय में से ही, उस टाइम कहने वालों बहुत पुराने समय से ही हमें कुंड, कूप, नहरें, वॉल्स, रिजर्वियर्स एंड कैनल्स, ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमें प्राप्त हो रही है, उसके साक्ष्य हमें मिल रहे हैं। हम जब भी खुदाई करते हैं तब हमें कभी कोई कुआं दिखाई दे जाता है, कोई बावड़ी दिखाई दे जाती है, या कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे जाता है, जिससे मालूम चलता है कि यहाँ पे वाटर का एक जगह इकट्ठा किया जाता था, ताकि हम जब बरसात वगैरह नहीं हो उसके अंदर उसको काम में ले सके। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। द सुदर्शन लेक वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने कौटिल्य है, कौटिल्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक का कंस्ट्रक्टेड करवाया था, यानी उसका निर्माण करवाया था। ये जो चीज लिखी हुई है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र नामक बुक के अंदर लिखी हुई है। several ancient dams and aqueducts were built by the Chalukya rulers in southern India। जो हमारे साउथर्न इंडिया का पार्ट है, यानी दक्षिणी जो इंडिया है, साउथ इंडिया जो इसको अपन कहते हैं, उस साउथ इंडिया के अंदर चालुक्य शासकों के द्वारा अलग अलग टाइप के एनिकट और पॉन्ड्स का निर्माण किया गया। सेवरल एंशियंट डैम्स एंड एनिकट्स वर बिल्ट बाय द चालुक्य रूलर्स। आगे देखो, sensitivity towards water conservation has been a tradition in राजस्थान। राजस्थान में जो है इस वाटर कंजर्वेशन के प्रति, जल संरक्षण के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वो बिल्कुल परंपरागत रही है, ट्रेडिशन रही है। आगे देखो, because of scarcity of rainfall and resultant famines। क्यों रही है? बिकॉज ऑफ, यहाँ पे जो रेनफॉल है, रेनफॉल का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हो गए। अरे भाई, जैसे हमें किसी चीज की समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, और राजस्थान के लोगों के लिए मेन जो समस्या है वो वाटर की है। यहाँ पे बरसात कम होती है, सूखा ज्यादा पड़ता है, बरसात कम होने की वजह से सूखा ज्यादा पड़ता है, और सूखा और बरसात नहीं होना ही
यहाँ के लोगों को ट्रेडिशन बना देता है जल संरक्षण के प्रति। तो यहाँ के लोगों ने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई है कि किस प्रकार से हम वाटर को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसको संरक्षण कर सकते हैं। देखो, फॉर द सेम रीजन बावड़ी, झालरा नाड़ी, वेल्स, पूरी जिसको स्मॉल वेल्स भी बोलते हैं, एंड जोहड़, ये सारी की सारी वो टेक्निक्स हैं जो हमारी ट्रेडिशन है, हमारे पुराने समय से चली आ रही है। वर बिल्ट बाय द लोकल रूलर्स एंड मनी लैंडर्स which have been a source of drinking water for the local public। जो यहाँ के लोगों के इसके प्रति, वाटर कंजर्वेशन के प्रति जागरूक होने के कारण यहाँ के लोगों के द्वारा, यहाँ के लोग कौन कौन, जो रूलर्स है, मनी लैंडर्स है, लोकल रूलर्स से, मनी लैंडर्स, इनके अलावा जो लोकल पर्सन्स हैं जो कि पैसे वाले थे, उन्होंने यहाँ पर बावड़ियों का निर्माण करवाया, जालरा का निर्माण करवाया, नाड़ी का निर्माण करवाया, वेल्स का निर्माण करवाया, पूरी का निर्माण करवाया और जोहड़ का निर्माण करवाया। किसके लिए? ड्रिंकिंग वाटर फॉर द लोकल पब्लिक के लिए। एट द सेम टाइम्स, इसी समय आपके डैम्स, खड़ीन एंड एनिकट्स हैव आल्सो बीन यूजफुल फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इन सबके साथ ही जो ये मैंने बात बताई, कौन कौन सी, बावड़ी, झालरा, नाड़ी, वेल्स, पूरी, इनके अलावा भी आपके जो है, जो स्मॉल या बड़े जो है डैम, छोटे व बड़े डैम, खड़ीन और एनिकट भी आपके पीने के पानी के साथ साथ इरिगेशन के लिए भी उपयोग रहे हैं। अब बात अपन बेटा स्टार्ट करते हैं कि हम जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के लोगों ने कौन से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन के फॉर्म्स अपनाए। देखो बेटा, मैंने अभी जो आपको बताया उसका थोड़ा सा एक ब्रीफली और बता देता हूँ। वाटर कंजर्वेशन जो है, राजस्थान के अंदर आप लोग देखते हो कि मेन जो समस्या है वो पानी की है। कभी बरसात हो जाती है, कभी बरसात नहीं होती, और इन सब की वजह से यहाँ के लोगों ने क्या किया कि पानी को इकट्ठा करना है। अब वो पानी को किस प्रकार से इकट्ठा करना है, उसके लिए उन्होंने अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग टेक्निक अपनाई। जैसे अपनी साइड के अंदर जोहड़ है, इधर आप बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इस साइड के अंदर आप देखोगे तो लोगों ने टांके बना रखे हैं। टांके का अर्थ क्या होता है कि बरसात जब होती है तो मकानों की छत के ऊपर जो वाटर आता है उसको पाइप के द्वारा एक जगह इकट्ठा, कुई से खोदते हैं, उस कुई के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, या खेतों के अंदर पूरा पानी जो है जो अपने यहाँ पे बह करके चला जाता है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, फिर पूरी साल भर उस वाटर को पीने के काम में वो लेते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से वहाँ के जो लोकल बॉडीज थी उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई। अब ये जो बावड़ियाँ हैं, कुएं हैं, ये जो बनाने का जो काम किया भाई, अपन नॉर्मल यदि एक छोटा सा ट्यूबवेल भी लगाए तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए, कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए होंगे तभी वो ट्यूबवेल स्टार्ट हो पाएगा। भाई पहले उसको खोदना पड़ेगा, फिर पाइप है, मोटर है, बिजली का खर्चा है, ये सारा है। तो हर आदमी के पास वो सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए जो यहाँ के शासक थे, जो राजा महाराजा थे, या फिर जो सेठ साहूकार थे जिनके पास पैसा था, या फिर जो स्थानीय जो हमारे गांव के रहने वाले पैसे वाले जो आदमी थे, उन्होंने सभी की सुविधा के लिए, दान पुण्य के लिए ये सुविधाएं स्टार्ट की। अब उनमें से अपन सबसे पहले जो
बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन के अंदर, जो सबसे पहले बात करते हैं अपनी बुक के हिसाब से, वो है बावड़ी। और बावड़ी को अपन स्टेप फॉल्स के नाम से भी जानते हैं। जो बेटा अपन कई बार घूमने जाते हैं तो अपन वहाँ पे वो बावड़ी वगैरह भी देखते हैं। दूर की बात नहीं करते, अपन अपने एरिया की यदि बात करें, और अपना एरिया कौन सा है, नीम का थाना से अपनी स्कूल है, उस साइड की बात करते हैं, तो आपके गांव आता है और उस गांव का नाम है सेपरा ग्वार। तो सेपरा ग्वार के अंदर आप इधर जो सरकारी स्कूल बनी हुई है, उस सरकारी स्कूल से जैसे ही अपन निकलते हैं तो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर वाटर इकट्ठा होता है। तो वो जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है वो ही बावड़ी है। किसी से ही पूछ लेना, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जो बदमाश टाइप के लड़के हैं या जो घूमने में विश्वास करते हैं, वो जरूर गए होंगे उस बावड़ी के अंदर। हालांकि मैंने वो बावड़ी नहीं देखी है, बस सुना ही है कि वो वहां पे स्थित है। तो उस बावड़ी का जो निर्माण करवाया गया वो वहां के जो शेर साहूकार थे, उन्होंने पानी की समस्या के लिए करवाया था। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं अपना। ए सोर्स ऑफ वाटर built in quadrilateral या round or circular shape where bricks and arrestic stones are used from the entrance to the midpoint। देखो बेटा, ये जो बावड़िया है, इस बावड़ियों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। अलग अलग टाइप का कैसे कि वो क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ गए, चतुष्फलकीय, या फिर आपके सर्कुलर हो सकती है बिल्कुल गोल, या फिर सॉरी राउंड एंड सर्कुलर शेप, देखिए आपके बिल्कुल गोल हो सकती है, जो कि वर ब्रिक्स एंड एरिस्टिक स्टोन से बनी हुई है। मतलब इस बावड़ियों को बनाने के लिए हमने या तो पत्थरों का यूज लिया है या फिर ईंटों का यूज लिया है। और देखो बेटा, पत्थर भी जो है वो उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन से, जैसे देवी देवताओं की मूर्ति बना दी, या किसी महिला पुरुष की मूर्ति बना दी, या फिर किसी जानवर की बना दी, पेड़ पौधों की मूर्तियां बना दी। तो अलग अलग डिजाइन से, यानी कलात्मक तरीके से इन बावड़ियों का जो निर्माण किया गया है वो शुरू इंट्रेंस पॉइंट से लेकर के जो मिड पॉइंट है, बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे वाटर सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, वहां तक इनका प्रयोग किया गया है। There are stairs to reach these parts। देखो बेटा, अपन जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सीढ़ियां सी बनी हुई होती हैं, इसके अंदर स्टेयर्स का निर्माण किया जाता है। The stairs are studded with designer mihrabs consisting towards and skylights। इनके पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती है, इन सीढ़ियों पर जो है वो कलात्मक खंबे से, जिसको अपन मेहराब बोलते हैं, डिजाइनदार स्तंभ या झरोके बने होते हैं। आप पुराने मकान देखते हो, उस पुराने मकान के अंदर पुरानी जो है हवेलियां यदि किसी के बनी हुई है, किसी ने देखी हो, तो वो जो गोल सा जो डिजाइन होता है, उस गोल से डिजाइन को ही अपन मेहराब बोलते हैं। तो इस बावड़ी के अंदर नीचे तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती हैं, वो सीढ़ियां और मकाने वगैरह अपन ने देखा था, याद हो तो अपन गए थे बनारस बिशनपुर घूमने के लिए। तो टोडा राइसिंग के अंदर अपन ने एक जगह बैठ करके उस गार्डन के अंदर बैठे थे। तो जिस गार्डन के अंदर अपन लोग बैठे थे, रेस्ट किया था अपन ने,
उस गार्डन के अंदर वो जो गोल सा जो इसके अंदर वाटर इकट्ठा था, उस वाटर जो इकट्ठा था उसकी जो डिजाइन थी वो आपने देखी होगी कि बिल्कुल सीढ़ियां सी बनी हुई थी और एक साइड के अंदर मकान से वो बने हुए थे। तो अपने जो घूमने की जो फोटोग्राफ्स है आप लोगों के, वो फोटोग्राफ्स में चेक करना, आप लोगों को मिल जाएगी वही बावड़ी है। उसकी डिजाइन वगैरह देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है। आगे देखो, देयर आर आइडियल्स ऑफ रीजनल डेटीज ऑन द स्काई लाइट्स। इन जो झरोके हैं, इन झरोकों के ऊपर जो हमारे लोकल जो भगवान है, डाइटीज है, रीजनल डाइटीज जो है, अरे विष्णु भगवान की मूर्ति बना दी, आपके जो शंकर जी की मूर्ति बना दी, या जो जल देवता वरुण जी है उसकी मूर्ति बना दी, इंद्र भगवान की मूर्ति बना दी। इन सबके द्वारा ये सारी की सारी जो मूर्ति होती है, इसके बावड़ियों की मुख्य रूप से विशेषता होती है। इन राजस्थान द कंस्ट्रक्शन ऑफ बावड़ी वाज डन फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल यूज। ये जो बावड़ियां हैं राजस्थान के अंदर, ये जो बावड़ियां बनवाई गई हैं, इन बावड़ियों का कंस्ट्रक्शन जो है वो लोग अपने इंडिविजुअल यूज के लिए या फिर सोशल यूज के लिए, सभी पूरे गांव वालों के लिए या ढाणियों वालों के लिए या पूरे शहर वालों के लिए यूज के लिए बनवाते थे। राजा महाराजा होते थे वो कई बार तो अपने पर्सनल यूज के लिए ही बनवाते थे, जिसके अंदर वो खुद ही पानी पीने का, नहाने का जो भी काम होता था वो काम में लेते थे। पर्सनल यूज के लिए काम में लिया जाता था। पैसे वाले थे, कुछ भी कर सकते थे। या फिर राजा महाराजा या सेठ साहूकार गांव वालों को बना के देते थे कि भाई तुम सब अपना पीने का पानी वगैरह जो भी है वो यहाँ से लोगे। आगे देखो, बावड़ी आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। ये जो बावड़ियां हैं वो राजस्थान के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिखाई देंगी आपको। टोंक में भी है, दौसा में भी है, अलवर में भी है, जयपुर में भी है, अपने सीकर में भी है, सीकर की झुंझुनू में भी है, और अपने पास में नीम का थाना के पास में, हालांकि वो झुंझुनू में पड़ता है लेकिन वहां पे भी है। नीम का थाना के अंदर इधर रायगढ़ साइड के अंदर, पाटन साइड में जाओगे तो वहां पे भी बावड़ियां बनी हुई है। तो बावड़ियां जो है वो आपके राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब देखो आगे, द सिटी ऑफ बूंदी इज नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स ड्यू टू प्रोमिनेंस ऑफ बावड़ी देयर। सबसे ज्यादा बावड़ी होने की वजह से बूंदी को द सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स कौन सा सिटी है? बूंदी। याद हो गया क्वेश्चन? किसकी वजह से? ड्यू टू प्रोमिनेंस ऑफ बावड़ी। वहां पे बावड़ियों की अधिकता की वजह से, प्रोमिनेंस की वजह से बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। बिसाइड दिस द तापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, इन भाई बूंदी में तो सबसे ज्यादा है ही है, इसके अलावा भी देखो जोधपुर के अंदर आपके तापी बावड़ी है, भांडरेज बावड़ी ऑफ दौसा, दौसा के अंदर जो है आपकी भंडारेज बावड़ी है, बिनोटा बावड़ी ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ के अंदर बिनोटा बावड़ी है, एंड चांद बावड़ी ऑफ आबानेरी आर द फेमस वन। देखो ये जो बावड़ियां हैं, इन बावड़ियों में जो मुख्य मुख्य दी हुई है आपके, वो कौन कौन सी बावड़ियां जो फेमस है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा जो फेमस है, एग्जाम वगैरह में आती रहती है, बड़ी बावड़ियां हैं या फिर अपनी कलात्मकता के कारण फेमस है, उनमें बात यदि अपन करें द तापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, जोधपुर के अंदर तापी बावड़ी है। दूसरी है भंडारेज बावड़ी ऑफ दौसा, दौसा की भंडारेज बावड़ी है। बिनोटा बावड़ी ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ की
विनोदा बावड़ी है एंड चांद बावड़ी ऑफ आवानेरी। आवानेरी की चांद बावड़ी है। अब बेटा मैंने आप लोगों को वाटर कंजर्वेशन के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ाया है वो स्टेप वॉल्स है, यानी बावड़ी है। देखो बावड़ी का जो निर्माण जो किया गया है वो यहाँ के सेठ साहूकारों के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा या जो पैसे वाले लोकल बॉडीज थी उनके द्वारा किया गया है। ये जो बावड़ियां हैं वो सीढ़ी नुमा एक अपन कुआं कह सकते हैं कि जो कुआं होता है ना, कुआं बिल्कुल सकड़ा टाइप का होता है, लेकिन ये इनका जो ऊपर से मुंह होता है वो चौड़ा होता है और भी ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे अपन जाते हैं सकड़ा होता जाता है। मतलब कि सीढ़ियां के द्वारा जैसे जैसे अपन नीचे जाते हैं वैसे वैसे सीढ़ियां नीचे तक जाती हैं, लास्ट पॉइंट तक जाती हैं। ये इन बावड़ियों का जो निर्माण है वो लोकल बॉडी ने अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर सोशल यूज के लिए करवाया था। बावड़ियों के अंदर अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलती है। कई भगवानों की जो डैडीज है, हमारे जो गॉड्स है, गॉडेज है, उनकी मूर्तियां हैं। लोकल बॉडी की मूर्तियां हो सकती है, किसी रानी महाराजा की मूर्ति हो सकती है, या आपके फूल पत्तियां हो सकती हैं। मकान बने हुए अंदर बावड़ियों के अंदर साइड के अंदर मकान